मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे सुन रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका आने वाला वीक यानी फरवरी महीने का पहला हफ्ता आप सभी के लिए आपकी राशियों के अनुसार कैसा रहने वाला है। तो अंत तक ये वीडियो देखें और मेरे साथ जानें। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 3 ऑफ कॉइन्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में आपके जो एफर्ट्स हैं, आपका जो हार्ड वर्क है, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, यानी उसको तवज्जो दी जाएगी। आप जो भी काम करते हैं उसको लेकर के लोगों के मन में आपके लिए एप्रिसिएशन और आपके लिए कई सारे रिवॉर्ड्स भी आते हुए इस वीक में आप देख सकते हैं। वहीं बात करें तो ये 3 ऑफ कॉइन्स आपको अपने जीवन में थोड़ा सा कोलैबोरेटिव वर्क यानी एक साथ मिलजुल करके काम करने की लिए भी एक तरीके से शिक्षा और एक तरीके से इंडिकेशन आपको अगले वीक के लिए देता है। वहीं बात करें तो वृष यानी टॉरस के लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स का, और ये एट ऑफ सोर्ड्स आपको बताता है कि इस वीक में आप थोड़ा सा अपने सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, या जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है उसमें आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर मजबूरन आप उस जगह पर फंसे हुए हैं, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपको थोड़ा सा डर जैसी चीज़ें और थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होना भी इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो टेंशन्स थोड़ी सी इस वीक में और थोड़ी सी आपके इमोशंस हाई होते हुए, हाई रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर इस महीने, इस हफ्ते ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। वहीं बात करें तो तीसरी राशि यानी मिथुन यानी जेमिनाई के लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द स्टार का, और ये द स्टार का कार्ड आपके लिए कई सारी आकांक्षाएं और आकांक्षाएं लेकर के आता है। यानी ये स्टार आपके लिए किसी तरीके की नई उम्मीद, नई अपॉर्चुनिटीज़, या आगे आप कैसे बढ़ें, अपनी परेशानियों से कैसे निकलें, इसको लेकर के कोई रास्ता, कोई उपाय आपके लिए ये कार्ड इस वीक में लेकर के आ रहा है। वहीं बात करें तो आपको इस वीक आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं उस पर ध्यान देने की, उसकी तरफ प्रयास करने की भी ज़रूरत है, तभी ये रास्ता आपके सामने आएगा। वहीं बात करें तो आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव होते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड निकलता है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का, और ये दिखाता है कि इस वीक में आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा कम विश्वास करेंगे, या लोगों के प्रति आपके आपके मन में उनके लिए थोड़े से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। वहीं बात करें तो अपने लाइफ को, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप्स को आपको इस वीक में मौका परस्त लोगों से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग इस वीक आपका फ़ायदा उठा करके आपको डिसीव कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा लोगों पर देख परख के, सोच समझ करके, और जो आपके बहुत स्नेही जन हैं उन पर ही पूरे तरीके से विश्वास करके कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। वहीं बात करें तो सिंह यानी लियो के लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द मून का, और ये कार्ड लियोस को बताता है कि ये इस वीक में अपनी फायरी एनर्जी होने के कारण ये अब कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। इनको ये भी लगेगा कि क्या ये अपनी लाइफ में सही स्टेप्स ले रहे हैं या नहीं। इनके इमोशंस भी थोड़े से भारी पड़ते हुए इन पर इस वीक में नज़र आ सकते हैं। वहीं बात करें तो किसी तरीके की ऐसी हिडन बात जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है, उस तरीके की बातें आपको इस वीक में जानने को मिल सकती हैं। पर किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट फेस करने की आपको इस वीक में ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो उससे तुरंत आगे बढ़ कर के एक कदम उससे बाहर निकालें। अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 6 ऑफ wands का, और ये दिखाता है कि आप इस वीक में अपने लाइफ में एक बेटर स्टेज में, एक बेटर महीने में आप एंटर कर रहे हैं। यानी आप पिछले हफ्तों में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कुछ मेंटल
मेंटली आप कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहे थे, आपको थोड़ी सी दबा दबा सा महसूस हो रहा था, तो वो इस वीक में वो फ्रीनेस आपके अंदर वापस आ रही है। वहीं बात करें तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं वो आपको किस तरीके की विक्ट्री, यानी कि आप किसी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या किसी तरीके की आपके कोई रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो इस वीक में आप काफ़ी अच्छा आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें तो तुला यानी लिब्रा के लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एस ऑफ कॉइन्स का। तो ये एस ऑफ कॉइन्स आपको इस हफ्ते के लिए बताता है कि ये वीक आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको बरकत देने वाला या आगे के लिए आपके रास्ते खोलने वाला प्रूफ हो सकता है। साथ ही में आपके रिलेशनशिप्स भी नेक्स्ट लेवल पर मूव ऑन हो सकते हैं, या आपको कोई एक ऐसी चीज़ आपके हाथ लग सकती, कोई एक ऐसी खबर, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप आपके पास आ सकता है जिससे आप हमेशा से अपने पास आना चाहते थे या आप जिसे ढूंढ रहे थे। तो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 4 ऑफ कॉइन्स का, और ये 4 ऑफ कॉइन्स दिखाता है कि आप इस वीक में अपने हार्डवर्क के कुछ बेनिफिट्स आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें तो अगर आप किसी नए घर या नए बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वो आपको इस वीक में बेनिफिशियल और एक तरीके से आपके पास आता हुआ, आपको फाइनेंशियल और एक स्टेबिलिटी देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो आप इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि आप चीज़ों को खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे या चीज़ों को कहीं इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। वहीं बात करें तो आप किन्हीं पुरानी बातों को भी लेकर के इस वीक में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्हें आपको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके अगेंस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है जस्टिस, और ये जस्टिस आपको बताता है कि इस वीक अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स, किसी तरीके के आपके साथ कोई अन्याय हो रहा था, तो वो आपके फेवर में इस वीक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो आप अपने इंटरव्यूज़ में, अपने टेस्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वहीं बात करें तो रिकन्सिलिएशन जैसी भी चीज़ें इस वीक में देखने को मिल सकती हैं। आपके फाइनेंसेस बेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए एक अच्छी एडवाइस इस वीक में मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी और आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा कम दिमाग लगाने की तरफ बताता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वीक आप थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हैं अपने मेंटल साइड में और इमोशनल साइड में भी। वहीं देखें तो करियर को लेकर के थोड़ा सा आपका ध्यान भटकना और अपने इमोशंस में इंडल्ज होना, इस तरीके की भी चीज़ें आपको इस वीक में देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें तो किसी भी स्ट्रेस लेने से कोई आपको छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज इस वीक में देखने को मिल सकते हैं, तो अपने आप को किसी भी तरीके की टेंशन से बचा करके रखें। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द फूल, और ये द फूल आपके लिए नए महीने की नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। यानी आप इस वीक में कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है, लेकिन किसी भी तरीके का रिस्क लेने से पहले उसको अच्छे से उसके बारे में जान लें, समझ लें, और उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। वहीं बात करें तो ये फूल आपके लिए थोड़ी सी इनोसेंस, थोड़ी सी मासूमियत भी लेकर के आ रहा है, तो किसी के बहकावे में आने से बचें। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन यानी पाइसेस के बारे में। तो आपके लिए ये नया हफ्ता अपने साथ द सन का कार्ड लेकर के आता है, और ये द सन आपको बता रहा है कि ये वीक आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, काफ़ी इंथुजियाज्म और काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत ही डट करके फेस करेंगे और उन्हें ओवरकम भी करेंगे। वहीं बात करें तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हुए और काफ़ी आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके के नए प्रोजेक्ट्स या नए वेंचर्स इस वीक में शुरू
किए जा सकते हैं या आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीक के ओवरऑल, यानी इस वीक में सबके लिए एक वो मैसेज, वो एंजल मैसेज जो हर किसी के लिए है इस वीक में, और वो है अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको ये बताता है कि लोगों के प्रति, लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति और अपनी प्रॉब्लम्स के प्रति आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कई प्रकार की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बड़ी परेशानियों में तब्दील हो सकती हैं। तो इसीलिए हर तरीके का फैक्ट चेक करके लोगों को अंडरस्टैंड करें, लोगों के प्रति समझ रखें और उन्हें समझने की कोशिश ज़रूर करें।